स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर लगातार आरोपियों की बढ़ रही हैं मुश्किलें और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा को आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, यानी कि जिस दिनेश अरोड़ा को अभी 4 दिन पहले ईडी ने किया था गिरफ्तार, अब उसी दिनेश अरोड़ा की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, जो कि एक के बाद एक बड़ा झटका उन तमाम आरोपियों के लिए है जो कि इस पूरे मामले में गुनहगार हैं और दिल्ली में हुए शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं और जिनकी नहीं भी हुई है गिरफ्तारी, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत बढ़ने के बाद आपके लिए बता दें कि अब दिनेश अरोड़ा से ईडी जो है वो पूछताछ करेगी, यानी कि जितने सवाल जो है वो सारे सवाल अब दिनेश अरोड़ा से ईडी पूछेगी और अब पता चलेगा कि आखिरकार कितने बड़े और नाम शामिल हैं इस पूरे शराब घोटाले में। आपके लिए बता दें कि दिनेश अरोड़ा जो है वो काफी ज्यादा करीबी कहे जाते हैं जेल में बंद मनीष सिसोदिया के, और अब देखना अहम रहेगा कि कितने बड़े और सबूत जो हैं वो दिनेश अरोड़ा के माध्यम से ईडी को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा रोमांचक बात इसमें यह भी है कि एक तरफ आज अगर दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद, यानी कि पहले ईडी ने गिरफ्तारी की, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज 6 दिन की न्यायिक हिरासत को फिर एक बार बढ़ा दिया गया है, तो ये वही दिनेश अरोड़ा है जो कि सीबीआई का सरकारी गवाह भी है। और अब इसकी गिरफ्तारी अगर ईडी की तरफ से की गई है तो शायद ये और बड़े जो शराब माफिया हैं या फिर हम कहें कि दिल्ली में हुए शराब घोटाले में जो बड़े आरोपी हैं उन तक भी अब शिकंजा पहुंच सकता है ईडी और सीबीआई का, जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो रही है। आपके लिए बता दें कि आज जो शराब घोटाले में बड़े आरोपी हैं या फिर हम कहें कि जिस सरकार के द्वारा ये पॉलिसी लाई गई है उस सरकार के भी तमाम नेताओं की जो है वो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी से। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिनेश अरोड़ा जो है वो दिल्ली के जाने माने एक बिजनेसमैन है और आज अगर दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी होती है और यानी कि वही दिनेश अरोड़ा जो कि 2022 में इसी शराब घोटाले में कभी बने थे सीबीआई के सरकारी गवाह, और दिनेश अरोड़ा के मुंह खोलने के बाद ही मनीष सिसोदिया की हुई थी गिरफ्तारी, और अब उसी दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी सीबीआई नहीं बल्कि ईडी के द्वारा की गई है। और जिस भी संदेह को लेकर, जिस भी सबूत को लेकर ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई है दिनेश अरोड़ा की, अब ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक बड़े नाम और आ सकते हैं सामने, क्योंकि आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले पर जांच करते करते दोनों एजेंसियों को 1 साल से ज्यादा हो चुका है और पिछले साल ही दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी सीबीआई की तरफ से की गई थी। और जिस समय पर दिनेश अरोड़ा की तरफ से कहा गया था कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है, और 2022 और नवंबर के महीने में इसने जमानत की अर्जी लगाई और जमानत इसे मिल गई थी, क्योंकि सीबीआई को पता था कि ये हमारा सरकारी गवाह है और अगर फिर से एक बार ईडी ने इसकी गिरफ्तारी की है दिनेश अरोड़ा की, तो अब ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी मछली, यानी कि जिन लोगों की मीटिंग का जिक्र अभी 4 मई की चार्जशीट में भी ईडी के द्वारा कराया गया, और ईडी ने भी अपनी चार्जशीट में जो है इन तमाम चीजों का जिक्र किया था कि किस तरीके से एक बड़ी मीटिंग जो है वो शराब रिटेलर्स और तमाम लोगों के बीच में हुई थी, आखिरकार उसमें कौन बड़े नेता थे, इस पूरे मसले पर भी सवाल कर सकती है ईडी दिनेश अरोड़ा से। आपके लिए बता दें कि दिनेश अरोड़ा जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं, और इसीलिए अब लगातार जो गिरफ्तारी
गिरफ्तारी का फंदा है या फिर हम कहें कि गिरफ्तारी की तलवार जो लटकी हुई है, अब ऐसा लग रहा है कि वो कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री पर तो नहीं लटकी है, क्योंकि इससे पहले जब दिनेश अरोड़ा ने मुंह खोला था तो तब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और यही दिनेश अरोड़ा जो है वो विजय नायर और इसी के साथ अमित अरोड़ा, इन तमाम लोगों के साथ मिलकर इस शराब पॉलिसी में काम कर रहा था। और अगर बात करें हम विजय नायर की और इसी के साथ अमित अरोड़ा की, तो इन दोनों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और फिर एक बार गिरफ्तारी की गई है दिनेश अरोड़ा की, यानी कि ईडी के द्वारा। एक ना एक एजेंसी यानी कि दोनों एजेंसियां जो हैं वो एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर कर रही हैं। और एक और बात हम आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो रही हैं, तो अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार इस बार कौन सा बड़ा मुद्दा है और कौन से सवाल पूछे जाएंगे ईडी की तरफ से इस दिनेश अरोड़ा से, जिसके बाद कई और गिरफ्तारियां और चार्जशीट जो तैयार की जाएगी उसमें क्या और बड़ा खुलासा होगा इस शराब पॉलिसी को लेकर। इस पूरे मामले में अभी तक 13 गिरफ्तारियां जो हैं वो की जा चुकी हैं एजेंसियों के द्वारा और दिनेश अरोड़ा की अब लगातार मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इस पूरे मसले पर। आपके लिए बता दें कि अगर हम कहें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तो कहीं मुश्किलें खड़ी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि ये मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री का काफी ज्यादा करीबी है। दिल्ली का जाना माना बिजनेसमैन है जिसने 2009 से अपने बिजनेस की शुरुआत की और उसके बाद चीका जैसे बड़े रेस्टोरेंट का मैनेजिंग डिपार्टमेंट संभाल रहा था। उसके बाद कई बड़े रेस्टोरेंट और कैफे भी इसके हौज खास में है। तो सोचिए, इतना करोड़पति व्यक्ति जिसका दिल्ली में काफी ज्यादा जाना माना नाम है और शराब पॉलिसी में ये गुनहगार भी है, आरोपी भी है, और इसीलिए इसकी गिरफ्तारी 2022 में सीबीआई के द्वारा की गई और अब ईडी ने फिर एक बार शिकंजा कस लिया है दिनेश अरोड़ा के ऊपर। और अगर बात करें इस पूरे मामले की डेवलपमेंट की, तो आपके लिए बता दें कि दिल्ली में शराब पॉलिसी को लेकर एजेंसियां लगातार बड़े खुलासे कर रही हैं। चार्जशीट में आम आदमी पार्टी सरकार के बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा है और ये तार यानी कि लिंक जो है वो साउथ रीजन तक मिलते हुए नजर आ रहे हैं और हर एक कड़ी को अब एजेंसियों की तरफ से जोड़कर देखा जा रहा है और बारीकी से जांच की जा रही है। और यही बड़ा कारण है कि जिस दिनेश अरोड़ा को 2022 में पहले ही मिल चुकी थी जमानत, उसे फिर एक बार ईडी ने क्यों किया है गिरफ्तार। और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी अभी एजेंसी ने अप्रैल के महीने में ही 8 से 10 घंटे तक पूछताछ की थी इसी लिकर पॉलिसी को लेकर और तकरीबन 56 सवाल पूछे गए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। देखना अहम रहेगा कि हर बार चार्जशीट में एक नया खुलासा एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है और इस बार दिनेश अरोड़ा जो कि पहले से राजी हो गया था सीबीआई का सरकारी गवाह बनने को लेकर, अब ईडी की चार्जशीट में कितने और सबूत और कितनी और बातें उगलता है ये दिनेश अरोड़ा, जिसकी आज न्यायिक हिरासत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से बढ़ाई गई है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।